नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, वीडियो आने में थोड़ा सा विलंब हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या होता है, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या कैटेगरीज कवर होती है और इसका इस्तेमाल कब करना है। साथ ही हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट स्टार्ट। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये है मिस्टर कोरू इशिकावा की। इन्होंने ही सबसे पहले कोज एंड इफेक्ट डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया। यही थे सबसे पहले दुनिया के अंदर जिन्होंने बताया कि जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, प्रॉब्लम को, कॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। दोस्तों, साथ ही जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, इट इज वन ऑफ द 7 बेसिक क्यूसी टूल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स में से एक टूल जो है वो हमारा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो 7 क्यूसी टूल्स के ऊपर नहीं देखी तो ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप वहां से जाकर के मेरी 7 क्यूसी टूल्स के ऊपर जो वीडियो है वह देख सकते हैं। दोस्तों, जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, इसको हम फिश बोन डायग्राम और इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, और कुछ लोग इसे 6M या फिर 5M प्लस 1E डायग्राम के नाम से भी जानते हैं या इस्तेमाल में लाते हैं। तो अगर कोई आपसे बोले कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिश बॉन्ड डायग्राम, इशिकावा डायग्राम या 5M प्लस 1E या 6M डायग्राम, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक ही हैं। इशिकावा डायग्राम इसलिए कहा गया क्योंकि इसको मिस्टर कोरू इशिकावा ने इंट्रोड्यूस किया, तो इसको इशिकावा डायग्राम बोल दिया। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम तो इसका ओरिजिनल नाम है। फिशबोन डायग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसकी जो तस्वीर बनती है, इसका जो तरीका है ड्रॉ करने का, जो मछली का जो कांटा होता है उसकी तरह होता है। अभी आगे जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इसलिए इसको फिश बोन डायग्राम कहा गया। इसके बाद इसको 5M प्लस 1E इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर जो कैटेगरीज होती है वो 6 कैटेगरीज होती है। उनमें से 5 जो है लेटर M से शुरू होती है और एक लेटर E से शुरू होती है। कुछ लोग जो लास्ट वाला लेटर E है उसको भी M बोल देते हैं, इसलिए इसको 6M बोल देते हैं। आगे हम जानेंगे ये 6 की 6 कैटेगरी क्या है। दोस्तों, जो फिश बोन डायग्राम है, बेसिकली से मैंने आपको बताया जो कैटेगरीज है, प्रॉब्लम जो आई, प्रॉब्लम किस किस कारणों से आई, जब हम कैटेगरीज को डिवाइड करेंगे तो वो टोटल हमारी 6 कैटेगरीज होंगी। कौन कौन सी? 5M प्लस 1E या 6M। और जो हम इस्तेमाल करते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का या इशिकावा डायग्राम का, उसका हम इस्तेमाल करते हैं पॉसिबल रूट कॉजेज आइडेंटिफाई करने के लिए और स्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। पॉसिबल रूट कॉज क्या है? ऐसे कॉजेज, ऐसे कारण जिनकी वजह से कोई समस्या आई या आ सकती है, उनको हम पॉसिबल रूट कॉजेज बोलते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन क्या है कि जब हम किसी चीज के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। ब्रेन मतलब दिमाग, स्टॉर्मिंग जैसे कि स्टॉर्म आता है, क्या आता है? स्टॉर्म, तूफान आता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या हो गया? जब हम किसी चीज के ऊपर चर्चा करें, ऐसे ही नहीं, हवाबाजी में नहीं, प्रॉपर चर्चा करें, उसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलेंगे। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं कि जो फिश बोन डायग्राम है सिर्फ क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है। ये आप कोई भी समस्या, कोई भी इश्यू आने पर आपका, चाहे वह मेंटेनेंस से रिलेटेड है, चाहे वह क्वालिटी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, एचआर से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, कोई भी आपको समस्या आती है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, ये एक जनरलाइज टूल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए, उस प्रॉब्लम के कॉजेस तक पहुंचने के लिए कि किस कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई या जनरेट हुई।
तो इसको सिर्फ ये सोच के ना समझे कि ये सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट के इस्तेमाल के लिए है, ये किसी भी डिपार्टमेंट के इस्तेमाल में आ सकता है। अगर आपको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिशबोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम को समझना है तो दो कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा इशिकावा डायग्राम वर्क करता है। सबसे पहली चीज है कॉज, इसको बोला भी इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम गया। सबसे पहली कॉज एंड इफेक्ट की चीज आ गई क्या, कॉज या कारण। और दूसरा क्या इसके अंदर है, इफेक्ट या परिणाम। जब कोई समस्या आती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो ऐसे कारण जिनकी वजह से समस्या आई वो क्या हो गए, कॉज हो गए, और समस्या क्या हो गई, इफेक्ट हो गई, परिणाम हो गया। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम काम करता है। तो जो समस्या होती है उसको हम लिखते हैं मछली के मुंह पर। ये जो प्रॉब्लम है हम यहां लिखेंगे मछली के मुंह पर, ठीक है, प्रॉब्लम या इफेक्ट। और जो कॉजेज होते हैं उसको जो मछली की कांटे की कंघी होती है, कंघी ही बोलते हैं शुद्ध भाषा में, जो बॉन होती है उसको कंघी बोल दिया। यहां पे हम लिखेंगे कॉजेस को कि ये मेरा कॉज है, ये मेरा एक कॉज है, ये मेरा कॉज है, ये मेरा एक कारण हो सकता है, ये मेरा एक कारण हो सकता है, ये मेरा एक कारण हो सकता है। वो भी हवा में नहीं लिखेंगे, उनको टोटल 6 कैटेगरी के अंदर लिखेंगे। तो दो ही मेन चीजें हैं इसके अंदर, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज ऐसे कारण, इफेक्ट जिनकी वजह से कोई समस्या हुई। इफेक्ट मतलब जो समस्या हुई या हो सकती थी। तो इन्हीं दो चीजों के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम काम करता है। अब ये 6 कैटेगरीज क्या है वो जानते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक इशिकावा डायग्राम या फिशबोन डायग्राम दिखाई दे रहा है या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो जो मछली का मुंह है, हेड है, वहां पे हमने क्या लिख दिया, प्रॉब्लम या डिफेक्ट को लिख दिया। और जो मछली की कंघियां है वहां पे हमने क्या लिखा, मैन, पहला एम हो गया, मशीन, मटीरियल, मेथड, मेजरमेंट, मदर नेचर, या कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मदर नेचर या एनवायरमेंट। तो हमने जितने भी कारण हैं, जितने भी कॉजेज हैं, उनको हमने 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसा मैंने आपको फोरम की भी वीडियो में बताया कि बेसिकली क्या है, 4 रिसोर्सेज होते हैं, 4 ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है। वो क्या होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। इन्हीं को मिला जुला करके हमारा कोई प्रोडक्ट तैयार होता है। तो जो समस्याएं भी आएंगी बेसिकली इनमें ही आएंगी। अब इसमें क्या हमने 2 चीजें एक्स्ट्रा जोड़ दी, मेजरमेंट या एक और मदर नेचर, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या हो गया कि वो शॉप फ्लोर या वर्क एरिया जहां पे हम उस प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। और मेजरमेंट क्या हो गया, ऐसी कोई चीज जिसको हम मेजर के लिए यूज कर रहे हैं, मापने के लिए यूज कर रहे हैं, वो मेजरमेंट हो गई। ये हमने एक डिवाइड किया अलग से मेजरमेंट। आप चाहो तो मेथड के अंदर भी मेजरमेंट डाल सकते हो। तो अभी क्या किया गया, इसको थोड़ा सा बाइफरगेट कर दिया गया, मेथड अलग कर दिया, मेजरमेंट अलग कर दिया। लेकिन मेजरमेंट भी अगर देखा जाए तो वो मेथड का पार्ट है कि आप कितना टेम्परेचर रख रहे हो, आप कितनी फीड रख रहे हो, आप कितनी स्पीड रख रहे हो, आप स्ट्रोक लेंथ क्या रख रहे हो, एसपीएम क्या रख रहे हो, ये सब क्या है, मेजरमेंट। प्रोसेस पैरामीटर है, ये सब किस में आएंगे, ये सब किस में आएंगे, ये मेथड में आएंगे। लेकिन क्या किया गया कि मेजरमेंट को थोड़ा सा और हमने बाइफरगेट कर दिया। तो जो पहला रिसोर्स है मैन, मैन की वजह से इस जो प्रॉब्लम आई है या डिफेक्ट आया है, मैन की क्या क्या गलतियां हो सकती थी आदमी की वजह से। आदमी कौन होगा, ऑपरेटर हो सकता है, इंस्पेक्टर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, वहां पे काम करने वाला मटेरियल हैंडलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। उसके बाद मशीन, किस किस मशीन पे वो प्रोडक्ट तैयार हुआ, वो इसके अंदर मशीन में क्या क्या गलतियां हो सकती थी या हुई हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। उसके बाद मटेरियल, जिस मटेरियल से वह प्रोडक्ट बना उसके अंदर क्या क्या गलतियां थी या हो सकती थी जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आई। उसके बाद मेथड, जो हमने प्रोसेस फॉलो किया,
सिस्टम फॉलो किया, तरीका फॉलो किया, उसमें क्या कमी रह गई, क्या ऐसे कारण रह गए, उसको हम किस में लिखेंगे, मेथड में। फिर मेजरमेंट, जो मैंने आपको बताया, ऐसी चीजें मेजरमेंट वाली जो नापने वाली हैं, चाहे वह इसका साइज हो या उसका टेम्परेचर हो, प्रोसेस पैरामीटर हो, प्रोडक्ट पैरामीटर हो, उनमें क्या गलतियां रह गई, उनमें हमने क्या लूप होल छोड़ दिए, क्या ऐसे कारण छोड़ दिए जिनकी वजह से समस्या आ गई, उनको हम किसमें डालेंगे, मेजरमेंट के अंदर। और सबसे आखिरी कौन सा है, मदर नेचर या एनवायरमेंट। कौन सा, मदर नेचर या एनवायरमेंट। जहां पे हम काम कर रहे थे, क्या वहां पे लाइट की जो इंटेंसिटी है, लक्स लेवल है, सही नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट सही से चेक नहीं हो पाया, या वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, या वहां बहुत ज्यादा धुआं था जिसकी वजह से जो पर्सन काम कर रहा था सही से काम नहीं कर पाया। तो एनवायरमेंट या मदर नेचर से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें थी वो सारी हम यहाँ नोट करेंगे। ये हमारी कैटेगरी है मैन। अब इसका हम एक कॉज लिखेंगे कि इस कारण से, कि सपोज कि अनस्किल्ड लेबर थी, तो यहाँ क्लॉज लिखेंगे। अब जो अनस्किल्ड लेबर है उसके अंदर भी कोई अगर सब क्लॉज है तो उसको हम ऐसे लाइन मार के सब क्लॉज लिखेंगे। हो सकता है एक और इसके अंदर भी सब क्लॉजेज हो तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। जैसा आप यहाँ भी देख पा रहे हो, ये हो गए हमारे सब क्लॉज, सेकेंडरी क्लॉजेस, और जो ये कॉज है ये हो गए हमारे प्राइमरी कॉजेस। तो इसी तरीके से हम फिश बोन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। एक जीरो से, स्क्रैच से हम एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं कि फिश बोन डायग्राम आपने कैसे ड्रॉ करना है और ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने एक लाइन ली और यहाँ पे जो है मछली का हमने मुंह बनाया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम, या फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफेक्ट, क्या समस्या आई। फिर हम मछली की जो कंगियां हैं उनको बनाएंगे। कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद हम बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, जो कैटेगरी के बॉक्सेस हैं हमारे, इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे उनको। ये बॉक्सेस हमारे ड्रॉ हो गए। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, जो मैंने आपको 6 कैटेगरी बताई वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मेजरमेंट, और यहां पर क्या लिखेंगे, एनवायरमेंट या मदर नेचर। तो ये हमारी 6 कैटेगरीज ड्रॉ हो गई। अब कोई अगर समस्या मैन की वजह से, उसके अंदर क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते थे, ऐसे कारण यहाँ पहले स्टार्टिंग में सारे लिखने हैं, चाहे कोई वैलिड हो इनवैलिड हो, जजमेंट नहीं देनी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का हमेशा सबसे जो पहला रूल है वो क्या है कि जब कोई अपना व्यू पॉइंट रख रहा है, अपनी सोच रख रहा है, अपना नजरिया रख रहा है, तो उसको काटना नहीं है, उसको वेलकम करना है, उसको नोट करना है। ऑफ कोर्स कि वो उस कंटेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात चल रही है डिफेक्ट की और वो पहुंच जाए किस पे, वो पहुंच जाएगी कॉस्ट सेविंग पे, या वो किसी और बारे में बात करने लगे, पॉलिटिक्स के बारे में बात करने लगे, तो ऑफ कोर्स वो नहीं लिखना। लेकिन जिस कंटेंट में या किस कंटेक्स्ट के अंदर बात चल रही है, अभी हमारी बात चल रही है प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमारी सीएफटी बैठी, क्रॉस फंक्शनल टीम बैठी, जिसमें प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, मेंटेनेंस है, टूल रूम है, सारे लोग हैं, तो जिसके जो व्यू पॉइंट है उनको हम यहाँ लिखेंगे। शुरू कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे हम मैन से रिलेटेड सारे पॉइंट लिखेंगे कि भाई अनस्किल्ड लेबर थी, ठीक है, इसने इग्नोरेंस कर दी, मैन के पॉइंट आ गए। फिर मशीन में क्या क्या दिक्कतें हो सकती थी कि जी मशीन का जो है उससे ऑयल टपकता रहता है जिसकी वजह से प्रॉपर प्रेशर नहीं आ पाया। फिर उस हम लिखेंगे मटेरियल के क्या क्या पॉइंट हो सकते थे, क्या क्या कारण ऐसे हो सकते थे जिनकी वजह से फेलियर आया। फिर हमने मेथड से रिलेटेड लिखने हैं, फिर मेजरमेंट से रिलेटेड लिखने हैं, उसके बाद हमने एनवायरमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट है उनको लिखना है। इस तरीके से हमने एक फिश बोन डायग्राम को प्रॉपरली ड्रॉ करना है। पहले आप सारे पॉइंट लिख दोगे, सारे पॉसिबल कॉजेज लिख दोगे, फिर उसमें से जो पोटेंशियल कॉजेज हैं, जो मुख्य कारण हैं, उनको रखेंगे और बाकी को हटा देंगे।
वो भी कैसे करते हैं, क्या है वो हम आगे जानेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वैलिड है कॉज, कौन सा इनवैलिड है कॉज, कैसे पता चलेगा। क्योंकि जब हम यहाँ लिखने बैठेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ एक ही कारण निकल के आएगा, हो सकता है किसी एक प्रॉब्लम के 10 कारण निकल के आ जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि 10 के 10 वैलिड होंगे, हो सकता है 10 में से 3 वैलिड हो, 7 इनवैलिड हो। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये अभी हम आगे इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉपरली फिल्ड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का। जैसा आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम हमारी क्या आई, मॉइस्चर इन पार्ट। तो हमने वो कहा लिख दिया, मछली के मुंह पर या मछली के हेड में लिखा। उसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर या एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें हमने सारी की सारी 6 कैटेगरीज हमने ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या लिखा, पहले मैन के जो कॉजेज हैं उनको लिखा। क्या जी, अनस्किल्ड है, अनअवेयर थी, उसने नेग्लिजेंस कर दी, मॉइस्चर आया। ये 3 कारण हो सकते थे मैन से रिलेटेड। फिर मशीन के पॉइंट लिखेंगे कि होपर ब्लोअर में ब्लॉकेज हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपरली मटेरियल नहीं पहुंच पाया। हॉपर का टेम्परेचर लेस रह गया, मोल्ड का कूलिंग नॉट प्रॉपर था, एयर वेंटिलेशन वर्क नहीं कर रहा था। उसके बाद मटेरियल में हमने लिखा कि जो मटेरियल का ग्रेड था उसमें कंटेमिनेशन थी, उसके अंदर मिलावट थी, प्री हीटिंग प्रॉपर नहीं थी। ये इंजेक्शन मोल्डिंग की बात हो रही है कि मॉइस्चर आ गया पार्ट में, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसके बाद मेथड, मेथड में देखिए क्या क्या चीजें आ गया, इंजेक्शन स्पीड ज्यादा थी, इसको मेजरमेंट में भी ले जा सकते हैं। मटेरियल लेवल लो था, प्री हीटिंग टाइम लेस था, मोल्ड ओपनिंग स्पीड हाई थी, इंजेक्शन प्रेशर ज्यादा था, बैरल टेम्परेचर लो था, शॉर्ट साइज लेस था। तो हमने क्या किया, सारे के सारे यहां पर हमने पॉसिबल कॉजेज लिख दिए। मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं निकला। उसके बाद मदर नेचर में हमने लिखा जी, एनवायरनमेंट के अंदर हाई ह्यूमिडिटी थी जिसकी वजह से मॉइस्चर आ सकता है पार्ट के अंदर। अब आपको यहाँ पे 2 चीजें दिख रही होंगी, कुछ कॉजेज आपको रेड कलर में दिख रहे हैं, कुछ आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं। जो ब्लैक कलर वाले हैं वो क्या हो गए, इनवैलिड कॉज हो गए, और जो रेड कलर वाले हैं वो हमारे क्या हो गए, वो वैलिड कॉजेज हो गए। तो इस तरीके से आप फिश बोन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। और आपको इसको और डिटेल में सीखना है और ज्यादा पढ़ना है, प्लस ही आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आपको फॉर्मेट चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका जो कोर्स है वो हमने अपनी AYT इंडिया एकेडमी ऐप के ऊपर डाला हुआ है, जिसके अंदर आपको और डिटेल में वीडियोस मिलेंगी और ज्यादा जानकारी दी जाएगी कि कैसे वैलिड इनवैलिड कॉजेज को फाइंड आउट करें और प्रॉपर रूट कॉज तक कैसे पहुंचे फिश बोन डायग्राम का इस्तेमाल करके। साथ ही आपको सारी की सारी PDF नोट्स मिलेंगे, फॉर्मेट्स मिलेंगे जो फिश बोन डायग्राम के हैं इस्तेमाल करने के लिए, और आपको 3 से 4 टेम्पलेट मिलेंगे, एक केस स्टडी मिलेगी इन कोर्सेस, इस कोर्स के अंदर जो फिश बोन डायग्राम के ऊपर हमने ऐप के ऊपर डाला हुआ है। तो वीडियो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी और आपका पूरा का पूरा जो डाउट है फिश बोन डायग्राम या रूट कॉज को लेकर के वो खत्म हो गया होगा, और आप भी ड्रॉ कर पाएंगे कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आने पर फिश बोन डायग्राम।